नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम ये 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको हर दिन 100 पुराने साल के क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी सीरीज का आज ये नया वीडियो है, चलिए देखते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऐड है वीडियोस, आप जाकर देख सकते हैं। इस भी वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह पपड़ी स्थल मंडल का मतलब कहलाता है। खैबर दर्रे से होकर कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो देश खैबर दर्रे से होकर जुड़े हुए हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2006 में लगभग मध्य में वर्ष 2006 के लगभग मध्य में हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है? तो नाथुला दर्रा जो है वह पुनः खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो महानदी जो है उड़ीसा का शोक कहलाती है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? तो नीफे, निकल और फेरस भाग जो है, नीफे भाग जो है, इसमें लोहा और निकल की प्रधानता है। निम्न में से कौन सी नदी एश्वरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी एश्वरी डेल्टा नहीं बनाती है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो डिनेरिक आल्पस बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो कोला प्रायद्वीप रूस देश में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर रांची है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र इनमें से कौन सा है? तो नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। पृथ्वी की अनुमानित आय निम्न इनमें से कितनी वर्ष है? तो आयु की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, तो निम्न में से 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु है। 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना निम्न में से कहां पर स्थापित हुई थी? तो शिव समुद्र में 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो रानीगंज में भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किसकी वृद्धि प्रतिशत में देखें तो देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता की वृद्धि सबसे तेज गति से प्रतिशत में हो रही है। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो फिलीपींस में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो पंपास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है, विश्व में सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। इनमें से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर या गेसर स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो हिमालय पर्वत पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। कौन आधात्विक खनिज है? तो जिप्सम जो है आधात्विक खनिज का उदाहरण है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डायरेक्ट आंसर है आयरन और एंथ्रेसाइड, ये लोहा का अयस्क और उसका धातु अयस्क है ना, उससे संबंधित नहीं है। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन होता है। निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओमकारेश्वर जलविद्युत संयंत्र से ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है? तो 520 मेगावाट ओमकारेश्वर जलविद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो झेलम नदी से तुलबुल परियोजना संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है।
मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो यह शुद्ध क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना फसल के लिए प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत होती है? तो कपास, चाय, जूट ये नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का सबसे दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जानते हैं? तो नदियों द्वारा प्राकृतिक रूप से किनारों पर बनाए गए बांधों को तटबंध के नाम से जाना जाता है। कलिमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप का अंग है कलिमंतन। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो वह बंगाल की खाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो सुशीमा जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वताग्र क्या कहलाता है? तो इस वताग्र को शीत वताग्र कहते हैं। निम्न में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? तो ज्वालामुखी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहलाते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थर्स्ट कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थर्स्ट बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में जस्ता पाया जाता है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित हुआ था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो यह दिया सलाई का कारखाना अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा कहलाता है? तो यह पक्षाभ मेघ कहलाता है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था? तो पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। बैगुला की धारा कैसी धारा है? तो यह ठंडी महासागरीय धारा है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन प्रकृति के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोइल कारो जलविद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोइल कारो जलविद्युत परियोजना बिहार राज्य में है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर इसका अभी सत्यापित नहीं है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानते हैं? तो यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन में समृद्ध है? तो खनिज उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार समृद्ध है। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो कोपली जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आयात योग्य कृषि पदार्थ खाने योग्य तेल है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोच्चि में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है क्योंकि वह शरद अयनांत पर स्थित है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण से होता है? तो क्षोभ मंडल की गतिविधियों के कारण होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है। निम्न में से कौन सा उच्च मेघ है? तो पक्षाभ मेघ उच्च मेघ है। निम्न में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा धुंध वर्षण का प्रकार नहीं है।
समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो यह जो है अभिवहन का सिद्धांत है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य शस्य गहनता यानी कि कृषि के क्षेत्र में सबसे संपन्न राज्य है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% भाग कृषि योग्य है। किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने सबसे पहले यह बात कही थी कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे होती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप होती है। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर अलमत्ती बांध स्थित है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो यह हनोई नगर है। माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो जावा और सरावाक को माकासार जल संधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप निम्न में से कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो काष्ठ क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। 1948 में औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो 18 उद्योग थे उस संख्या में। कांगो नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना निम्न में से कहां पर स्थापित की गई थी? तो यह परियोजना शिव समुद्रम में स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो रानीगंज में कोयला उत्खनन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो गेसर स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। किस मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होने के कारण काली मिट्टी को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थान में और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुड़ नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती हैं? तो यह लाल मिट्टी का निर्माण करती हैं। किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो यह काली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र कौन सा है? तो मालाबार तटीय प्रदेश लेटराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये थे आज की सीरीज़ के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर क्लास में जोड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।